हो गया ना। पिछले क्लास में हम लोग का कहाँ हो गया था जी, डाटा मेन्यू। आज हम लोग का ऑप्शन रहेगा रिव्यू। ये बिल्कुल 2007 जो MS वर्ड हम लोग पढ़े थे उसी से एकदम मिलता जुलता है, तो उसी से है। अब जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर, अब उसमें क्या है कि MS वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर बताता है कि आपने लिखा है गलत, इसमें तो बताता ही नहीं है। इसमें आप कुछ गलत लिखिएगा एक्सेल में तो आपको बताएगा ही नहीं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक स्पेलिंग गलत लिखते हैं, ये गलत है, इसमें इसको डिलीट कर देते हैं, ये गलत है ना। लेकिन ये गलत है, अगर हमको पता है तो हम खुद ही सुधार लेंगे, उसके लिए स्पेलिंग ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि ये स्पेलिंग में हमको डाउट लग रहा है, तब आप जाएंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर के अंदर, या इसका शॉर्टकट क्या होता है ये कमेंट में आपको बताना है, अभी नहीं, कल बताना है कमेंट में इसका शॉर्टकट क्या होता है। फिलहाल हम शॉर्टकट के सहायता से इसको ओपन किए और ये बता रहा है कि नोट इन डिक्शनरी, यानी ये इसकी डिक्शनरी में नहीं है। तो क्या है वो सजेशन दे रहा है, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, चेंज ऑल कर सकते हैं, या अपने किसी नाम को अगर एड टू डिक्शनरी करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल हम चेंज कर देते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम किसी में भी, जैसे यहाँ साक्षी लिखा हुआ है, इसमें जाएंगे ना, स्पेलिंग ग्रामर में क्लिक करेंगे, जो कि कैपिटल में है तो हो सकता है नहीं भी बताए, कैपिटल में जल्दी ये डिटेक्ट नहीं करता, सिर्फ स्मॉल लेटर में डिटेक्ट करता है। तो अगर आप अपना किसी वर्ड को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड टू डिक्शनरी जो ऑप्शन था उसमें आप जाएंगे तो आपका वर्ड डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। पर स्पेलिंग ग्रामर का एक्सेल में बहुत यूज नहीं है, ना के बराबर। अगला है रिसर्च। अब ये रिसर्च, थेसिस और ट्रांसलेट, ये मोटा मोटी एक ही चीज़ है। अब ट्रांसलेट में ट्रांसलेट करके दे देगा, पहले बताया हुआ है। अब रिसर्च में हम जैसे गए तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आता है, किस चीज़ के ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप इसके ऊपर इंडिया लिखते हैं यहाँ पे हम। अब जैसे इंडिया लिखे, देखते हैं इंडिया के बारे में क्या बताता है, लेकिन इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, नहीं इसको कुछ समझ में आया इंडिया के बारे में तो नहीं बता रहा है। फिलहाल हम यहाँ पे कंप्यूटर लिखते हैं, देखते हैं यहाँ पे ट्रांसलेट वाला ऑप्शन ही ये बार बार ओपन करके हमको दे रहा है, कांट फाइंड बता रहा है, जबकि उसमें बताता था कंप्यूटर से मिलता जुलता वर्ड। या अगर आप लिखते हैं भारत तो भारत देश के अंदर जो भी बातें हैं वो कुछ बात आपको यहाँ पे रिसर्च करके बता रहा था, यहाँ पे नहीं बता रहा। तो यहाँ पे ट्रांसलेट वगैरह ऑप्शन हम ट्राई करेंगे तो बता देगा। जैसे यहाँ पे अब ट्रांसलेट यहाँ से भी हो जाएगा और यहाँ से भी हो जाएगा, एक ही ऑप्शन खुलता है उससे। अब यहाँ पे कोई नाम हम जैसे हम कुछ लिखते हैं, अब कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं कि, पर ये नहीं बता रहा है। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ लिखेंगे कम, और यहाँ ट्रांसलेट में ऊपर देखिए फ्रॉम में इंग्लिश है और नीचे हिंदी है। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रीन वाले पे क्लिक करेंगे तो कम माने बोलता है आओ। हम लोग को सिखाया गया कम माने आना, गो माने जाना, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा परफेक्ट आपका काम करेगा गूगल ट्रांसलेटर, जो इससे भी ज़्यादा कहीं हद तक परफेक्ट, सबसे परफेक्ट वही है गूगल ट्रांसलेटर। तो आपको लगे तो इसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। सबसे अब इम्पोर्टेंट जो स्टार्ट होगा वो यहाँ से इधर, सबसे पहला ऑप्शन इसमें आ रहा है कमेंट वाले पार्ट में। कमेंट मतलब एक टेम्पोररी कोई टिप्पणी जो आप लिखना चाहते हैं उसको कमेंट कहते हैं हम लोग। अब जैसे ही हम बताए हैं आप लोगों को पहले, कैसे साक्षी है, अब साक्षी का एड्रेस इसके कमेंट बॉक्स में अगर हमको लिखना है, या साक्षी ने कहा कि सर आपको हम पेमेंट जो है 25 तारीख को देंगे, तो हमको याद कैसे रहेगा। तो ये सारा चीज़ टेम्पोररी चीज़ को कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। क्लिक करिए और न्यू कमेंट में जाइए, एक बॉक्स आएगा, ये सही एक बॉक्स आ गया, इसमें लिख सकते हैं आप, या इसका एड्रेस, इसका घर फॉरबिसगंज में है, हम ये फॉरबिसगंज लिख सकते हैं। और ये एड्रेस टेम्पोररी नहीं लिखा जाता है। या कोई टेम्पोररी हमको ये काम दी, आप किसी कंपनी में हैं और कोई एम्प्लॉई या कोई हेड आपको काम दिए टेम्पोररी काम, तो आप इसमें लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम मान लेते हैं साक्षी ने हमसे कहा कि हम 25 तारीख को आपको पेमेंट करेंगे, तो हमको याद कैसे रहेगा, तो हम ऐसे शॉर्ट में लिख देंगे P1000, ऐसे डाल देंगे। हमको बस बाहर हम रहेंगे तो कुछ नहीं, जैसे ही माउस को इसमें लेके जाएंगे तो ये बता देगा कि 25 तारीख को इनको 1000 रुपये पेड करना है। तो ये हुआ, जब ये पेमेंट कर देगी तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कमेंट को डिलीट कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक बार अंडू किए हैं। एक से ज़्यादा कमेंट भी आप लगा सकते हैं, कमेंट को एडिट भी कर सकते हैं, जैसे एडिट किए। अब मान लो किसी कारण इसको 25 तारीख को पैसा नहीं आया, तो बोलिए सर 30 तारीख तक पक्का दे देंगे, तो हम दोबारा इसमें लिख देंगे 30/9/P1000। इस तरह से चेंज कर करके आप जितनी बार चाहें कर सकते हैं। और एक से ज़्यादा कमेंट भी अगर आपको लगाना है, नंदिनी के ऊपर फिर कमेंट लगाना है तो यहाँ पे कमेंट लगा सकते हैं, इसमें भी कमेंट लगा, सब में लगा सकते हैं। अच्छा, अगर हमेशा कमेंट आपको दिखते रहना चाहिए, ऐसा तो बाहर क्लिक करने से हाइड हो जाता है, एनी टाइम दिखते रहना चाहिए, तब आप करेंगे ये शो ऑल कमेंट, तो दिखते रहेगा, सब में दिखेगा, इसमें भी दिखेगा, इसमें जाएंगे इसमें दिखेगा, इसमें दिखेगा, क्योंकि स्पेस कम है तो उसी हिसाब से दिखेगा। ऐसा नहीं कि एकदम
पूरा आर पार दिखता रहेगा। बाहर क्लिक करते हैं, हाइड कर देंगे तो हाइड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ से भी शो और हाइड का ऑप्शन होता है। यहाँ देखिए, दिखा हाइड हो गया, दिखा हाइड हो गया, ये भी कर सकते हैं। प्रीवियस नेक्स्ट करना है तो यहाँ से नेक्स्ट कमेंट करेंगे, नेक्स्ट दिखेगा, प्रीवियस दिखेगा, नेक्स्ट और प्रीवियस दिखेगा। कमेंट के अंदर आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। इसमें उसमें पिक्चर का ऑप्शन था कि नहीं हमको याद नहीं है, पर इसमें पिक्चर लगाने का ऑप्शन दिया है। अच्छा, अगर कमेंट के अंदर मान लीजिए आप कुछ लिखते हैं, मान लीजिए हम इसमें गए और हम इसको एडिट करते हैं और इसका कलर वगैरह अगर बदलना है तो कैसे बदलेंगे, तो इसको कंट्रोल से सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो हम माउस की सहायता से इसको, ओहो, माउस से करेंगे तो तुरंत हो जाएगा। इस तरह करने के बाद इस पर राइट क्लिक करना है। क्या करना है? राइट क्लिक, फॉर्मेट कमेंट के अंदर जाना है और ये पूरा फॉर्मेट कमेंट वाला आपको डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ से बोल्ड इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन साइज वगैरह सब बढ़ा सकते हैं, अंडरलाइन लगा सकते हैं, कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये सारा ऑप्शन आपको मिलता है। तो मान लीजिए हम ये वाला कलर डाल देते हैं और इसको बाहर के लिए करें, कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर पिक्चर लगाना है। एक सवाल आता है कि नहीं, अगर हमको फोटोवे लगाना है कमेंट में तब, तो फोटो लगाने के लिए जो लाइन देख रहे हैं ना, लाइन पे आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। तो ये लाइन है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक और फॉर्मेट कमेंट अगेन, फिर हम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ कलर एंड लाइंस में जाना है, याद रहेगा। उसके बाद ये देख रहे हैं कलर, इसी में जाना है। ओह, यहाँ जाने के बाद फिल इफेक्ट, आगे पिक्चर, सेलेक्ट पिक्चर। अब जहाँ पिक्चर रहेगा वहाँ से लेना पड़ेगा। तो हमारे पास कुछ सेव्ड पिक्चर है, तो मान लो हम ये टाइगर या बिल्ली का फोटो ले लेते हैं। बिल्ली को क्लिक किए और ये इंसर्ट में किए, ओके किए और फिर ओके किए, ये देखिए आ गया। लेने का तरीका, अब ऐसा बीचे में क्लिक करके लीजिएगा तो खोजते रह जाइएगा और नहीं होगा, फिर हमको नहीं बोलेगा सर नहीं हो रहा है। लाइन पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर आएगा, बीच से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया बात? कलर भी दिखेगा और पेमेंट कलर चेंज कर देंगे तो वो भी दिखेगा, ये सब आपके सामने आएगा। कमेंट को डिलीट करने के लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा, कमेंट को यहाँ से डिलीट, सब एक साथ भी करना चाहें तो एक साथ भी सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। ये लिंक वाला ऑप्शन जो है ना, इंक है, ये लिंक है, इंक है, ये भी तो आना चाहिए, क्यों नहीं वर्क किया। ये ऑप्शन एक्टिव नहीं हो रहा है, अगर हमको पॉसिबल होगा तो किसी और क्लास में इसको हम आपको बताएंगे। एक बार इसको सेलेक्ट करेंगे, एक ही बार में हम कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट सीट याद है कि खा गए इसको? प्रोटेक्ट सीट पासवर्ड लगा देंगे, सिंपल जाएंगे प्रोटेक्ट सीट के अंदर। यहाँ पे आपको जो है इसमें जितना टिक लगाना है सब में लगा सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ देखिए 1 2 3 हम पासवर्ड डालें, फिर 1 2 3 पासवर्ड डालें और ओके कर दिए। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ हम चेंज करना चाहेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। दोबारा चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अनप्रोटेक्ट, हमने पासवर्ड डाला 1 2 3 और ये खुल गया। अब यहाँ पर देखिए सीट का कुछ ऑप्शन आता है, सीट को डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, मूव कर, सब कुछ ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ से तो कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको चाहें तो लॉक भी कर सकते हैं। इसको लॉक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर, यहाँ ऊपर में, और यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन को आप करेंगे। यहाँ से मान लीजिए हम पासवर्ड डालते हैं 1 2 3, 2 बार डालना है 1 2 3 और एंटर। अब आप यहाँ देखेंगे कि सारा ऑप्शन बंद हो गया। ये अब कोई चाहेगा कि सीट को हम डिलीट कर दें तो सीट डिलीट नहीं होगा, ना रीनेम होगा, ना मूव होगा, ना कॉपी होगा, कुछ भी नहीं होगा। हटाने के लिए यहाँ फिर वापस जाएंगे ऊपर उसी पोजीशन में और यहाँ पर लगाएंगे 1 2 3। समझ में आ गया? यहाँ से प्रोटेक्शन वाला ऑप्शन आपका समाप्त हो गया। शेयर वाला ऑप्शन यहाँ से वर्क नहीं करता, हमने कई बार इसको ट्राई करने की कोशिश की है। ये है क्या आपको हम ये बता सकते हैं। कई बार क्या होता है कि मल्टीपल एक ही ऑफिस में कई सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, कई सारे एम्प्लॉय होते हैं और वो चाहते हैं कि एक ही सीट पे सब लोग काम करें। एक का किया हुआ काम दूसरे को दिखना चाहिए, दूसरे का काम तीसरे को, यानी ये सीट जितना जगह खुला हुआ है सब जगह दिखना चाहिए। तो उस पोजीशन पे ये शेयर वाला ऑप्शन काम करता है। उसके लिए कुछ और भी व्यवस्था होती है, उसको करना पड़ता है तब वर्क होता है। आजकल ये काम बहुत आसान हो गया, गूगल सीट में आप कर सकते हैं, इंटरनेट से कहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत ईजी हो गया। तो यहाँ से ये प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। ट्रैक चेंज याद है कि नहीं? ट्रैक चेंज वाला में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद क्या कर देंगे, ओके। इसको ओके कर देते हैं। इससे क्या होगा, कोई कुछ एडिट करेगा तो पता चलेगा ना। जैसे यहाँ 85 है, उधर आप गए चुपके से आया 95 कर दिया, तो यहाँ पे ब्लू कलर का एक लाइन आएगा, माउस को यहाँ ले जाने के बाद ये बताएगा कि सेल में जो है इतना तारीख को इतना बजे इस सेल में इतना लिखा था, इतना में बदल दिया गया। इसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑप्शन याद है, एक्सेप्ट रिजेक्ट। तो बस वही ट्रैक चेंज के अंदर नीचे जाएंगे, नीचे ही मिलेगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट, इसको करेंगे ओके। अगर जिन्होंने चेंजिंग किया वो आपको चाहिए तो आप करेंगे, पहले ओके कर लेते हैं।
अगर जो ये चेंजिंग किया हुआ है आपको ये पहले तो ये पकड़ लेगा कि कहाँ गड़बड़ी हुआ है, डिटेक्ट कर लिया। डिटेक्ट करने के बाद अगर आपको ये चाहिए जो गलती किया वो रखना है तो एक्सेप्ट ऑल, हटाना है तो रिजेक्ट ऑल। तो हम फिलहाल रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये देखिए जैसा हमारा पहले था वैसा हो जाएगा, और रखना है तो एक्सेप्ट करेंगे, हटाना है तो रिजेक्ट, याद रखिएगा। वापस जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसको अनटिक जरूर करिएगा। बहुत लोग क्या करता है, इसको ऐसे ही छोड़ के दूसरा ऑप्शन ट्राई करने लगता है। इस चक्कर में ना इधर का होगा ना उधर का होगा, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। समझ गए? आपका हो गया लिखा हुआ? जाना था क्या? जाना है उधर? और 5 मिनट रुकिए ना, एक सवाल है, आप भी समझ लीजिए, उस बैच में नहीं सीखिएगा तो फिलहाल यहाँ पे आपका हो गया। अब ये जो स्टार्ट इंकिंग का ऑप्शन आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ उसी कंप्यूटर में आएगा जहाँ पर ये पेन और ये टच स्क्रीन डिस्प्ले होगा। तो इसमें कुछ नहीं है, आप क्लिक करके कंप्यूटर में कहीं भी कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कुछ समझा सकते हैं, पेन का कलर चेंज कर सकते हैं, हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारा। पर ये सारे सिस्टम में नहीं करेगा। आप इसको डिलीट करना चाहें तो इसको एक बार में डिलीट कर सकते हैं। ये सब दिया, बॉल पर इरेज कर सकते हैं, इरेजर यहाँ दिया, इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर सकते हैं, ये सारा ऑप्शन है। पर ये आएगा सब कंप्यूटर में नहीं। इसके अलावा जो आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है अब वो अभी शुरू हो रहा है, ये तो आप पहले कर चुके हैं, इसका तो प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। अब एक सवाल आता है कि एमएस एक्सेल 2003 में 65,536 रॉ होता है। हम आपको खोल के दिखाते हैं एक्सेल 2003, एक बार हम खोलते हैं। ये नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो डाउन एरो देखिए, कंट्रोल के साथ अगर आप डाउन एरो दबाएंगे ना तो सीधे आप लास्ट में पहुंच जाएंगे। 65,536 ये रॉ होता है। और कॉलम की अगर बात करें, हम उधर जाना शुरू करेंगे तो यहाँ तक आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे ही ए से लेके जेड तक समाप्त होगा, फिर ए बी, ए डी, ए सी, एस सी तक स्टार्ट हो जाएगा। पूरे लास्ट में जाना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाएंगे और आई भी तक जाएंगे। आई भी तक जाके 256 होता है। किसी ने कहा कि कैसे होगा, इसको साबित करिए, तो अभी तक शायद हमको नहीं लगता है कि कोई यूट्यूब पे भी हम वीडियो देखे हैं, या आप भी खोजिएगा जो नहीं मिलेगा कि ये साबित कर सके, पर हम आपको करके दिखाएंगे। उसी तरह अगर एक्सेल 2007 से लेकर 2021 या ऑफिस 365 की अगर हम बात करें तो इसमें जो रॉ की संख्या होती है ये बढ़ते कंट्रोल के साथ दबाना है डाउन एरो। ये देखिए कंट्रोल डाउन एरो 10 लाख नहीं 65 नहीं, इसमें किस में आ गए हम? 65,536 से क्यों आया? कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ओहो, पता है ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये 2003 में बना के सेव करके 7 में खुला हुआ है, इसी वजह से। तो हम एक नया शीट ले लेते हैं, ठीक, कंट्रोल एन, और यहाँ पे हम करेंगे, आया 10,48,576। वो 3 में सीट बनाए थे ना, वही 7 में खुला हुआ था, इसलिए आ रहा था। तो 10,48,576 रॉ होता है। और जैसा आपको पता है ना कि एक आदमी का हिसाब निकाल लिए तो एक सेकेंड में 10,48,576 आदमी का हिसाब कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें हम राइट साइड बढ़ना शुरू करें तो बढ़ते जाइएगा और लास्ट में XFD तक जाके 16,384 पूरा करता है। सही है? ये तो हम बता रहे हैं ना, आप गूगल पे सर्च करिएगा, सेम बताएगा। लेकिन अगर किसी ने कहा कि इसको प्रमाण कीजिए कि कैसे हुआ, या किसी ने आपसे ये सवाल पूछ दिया कि हम यहाँ से बैक चले जाते हैं, थोड़ा सा जाते हैं। किसी ने आपको ये अगर कह दिया कि WXR तक अगर हम आए तो कितने नंबर कॉलम में हैं हम, इसको साबित करके कितना नंबर कॉलम में, गिन के थोड़ी आएंगे, पूरा दिन लग जाएगा, नहीं ना आ सकते। तो इसको साबित करने के लिए एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं कहा जाए, नॉर्मल तरीका है। जैसे WXR का निकालना है मान लीजिए, तो इसको तरीका हम सीख लेते हैं, हो जाएगा। हम आपको समझाते हैं, आप समझिए आसानी से, और इसको आप अपने कॉपी पे भी निकाल सकते हैं। तो हम इसको सिखाते हैं आपको। तो इस बार हम निकालेंगे WXU का निकालते हैं, इधर निकालेंगे तो इधर बताने में आसान रहेगा। तो हम एक पेन ले लेते हैं, आपको पेन नहीं है तो बिना पेन का भी कर सकते हैं, ऐसे भी हम बता सकते थे। तो करना इस प्रकार है कि आप अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, ये तो पता है ना, 26 लेटर होता है। अब W को कितने बार गिनेंगे जो ये W आएगा? नहीं 26 बार में तो Z आ जाएगा, 23 बार में है ना, WXYZ 23 बार में आएगा। तो कुछ नहीं करना है, एग्जाम्पल के लिए हम समझा रहे हैं, 23 गुना 26 गुना 26। अब सर कहेंगे ऐसा क्यों किया, आप समझना पड़ेगा। तो देखो W हमको कौन सा निकालना था, ये वाला,
चलो इसको टिक लगा लेते हैं, याद रहेगा। ठीक, हमको अरे यू ए निकाल लेते हैं ना, क्या होगा। तो डब्ल्यू एक्स यू का हमको निकालना है कि कितने नंबर हम कॉलम में हैं। ठीक है, अब डब्ल्यू का मान तो हम लिख दिए, 2 बार 26 से गुना किए, क्यों किए, तो डब्ल्यू के राइट साइड में, डब्ल्यू के जितना अल्फ़ाबेट है उतनी बार आपको 26 से गुना करना है। अगर डब्ल्यू के राइट साइड में 3 अल्फ़ाबेट होता तो 3 बार 26 से हम गुना करते। तो इसका जो भी गुना होगा हम निकाल के वहाँ लिखेंगे, अभी नहीं, थोड़ा देर में लिखते हैं। अब x कितने बार में आएगा, x कितने बार में आएगा, 24 बार में आएगा। इसके नीचे लिखेंगे हम 24 गुना एक ही बार, क्यों, क्योंकि x के राइट साइड में एक ही अल्फ़ाबेट है, x के राइट साइड में, तो एक ही बार 26 से गुना करेंगे। पकड़ में आया बात। अब दूसरा u कितने बार में आएगा, सोच लिया ना, गलती मत करवाइएगा, तो वीडियो में नेगेटिव कमेंट करेगा लोग। कितना, तो हम यहाँ लिखते हैं 21, पर इसको गुना नहीं करेंगे क्योंकि u के राइट साइड में कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है। पकड़ में आया बात, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं। तो बराबर डाल लेते हैं, सब में बराबर निकाल लेंगे, सबको ऐसे बराबर करेंगे। ठीक है, तो 23 गुना 26 गुना 26 हम कंप्यूटर में ही करेंगे, इसको कंप्यूटर में ही करके दिखाते हैं आपको हम। ठीक है, चलिए हम इसको क्लोज कर दिए हैं और यहाँ से हम इस पे निकालेंगे, ये लास्ट वाले पे निकाल रहे हैं। ठीक, तो पहले डाल देंगे इक्वल टू, बराबर डाल दिए। अब यहाँ डालेंगे 23 गुना के लिए स्टार 26 गुना 26, सही है, निकल गया पहला। दूसरा करना है 24 गुना, तो पहले डाल देंगे इक्वल टू 24 गुना 26, आ गया। और तीसरा 21 है तो 21 बस ऐसे लिख देंगे, है ना। अब इस तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए हम कहीं भी जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ सकते हैं, यहीं जोड़, किसका, इसका निकालना था ना, तो यहीं पे इसको जोड़ते हैं। पूरी टिकट हो गया, होने दीजिए। तो यहाँ पे इसको जोड़ते हैं। अब जोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले इक्वल टू दबाएंगे और ये जो सेल एड्रेस है इसको डाल देंगे, या 15,548 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, आ गया। इसको प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर प्लस करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, तीनों हो गया, इंटर। तो 16,193, यानी इस WXU अगर हम हैं तो 16,193 नंबर कॉलम में है। अब कहेंगे सारे काम करें, लास्ट वाले को भी प्रूफ करिए दीजिए, फिर तो इसको भी निकाल ही लेते हैं क्या। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं लिखना। तो XFD में 16,384 आता है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो x कितने बार में आएगा, 24, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे, बराबर नहीं डाले, 24 गुना 26 गुना, क्योंकि x के राइट साइड में 2 बार अल्फ़ाबेट है, f है और d है, तो 2 बार गुना करेंगे, पहला तरीका। अच्छा, f कितने बार में आएगा, तो 6 इंटू 26, सही है। और d कितने बार में आएगा, लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। तो हम कहीं भी गुना कर लेते हैं, हम आप समझाने के लिए यहाँ लिख दिए हैं। अब हम इसको गुना करेंगे, तो इक्वल टू 24 गुना 26 गुना 26, पहला निकल गया। दूसरा इक्वल टू 6 गुना और उसके बाद 4। अब इस तीनों को क्या करना है, ऐड करना है ना, ऐड। अच्छा, तो हम इन तीनों को यहीं पे ऐड कर लेते हैं। पहले क्या डालेंगे, बराबर डालेंगे, उसके बाद हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिखिए 16,224 प्लस 156 प्लस 4, ऐसे भी निकाल सकते हैं। आया 16,384, समझ में आया। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, IB तक, हमने IB तक जाके, ये एक्सेल 2003 की अगर हम बात करें, ये वाला नहीं, ये नहीं था, नहीं है ही नहीं, बंद हो गया। चलो खोल के दिखाते हैं एक्सेल 2003। अब यहाँ देखिए, हम इसमें जाते हैं, IB तक जाके हमने कहा 256 पूरा होता है, इसको भी साबित कर देते हैं। IB तक जाके 256, तो यहाँ पर जाते हैं, हम लिख लेते हैं I कितने बार में आएगा, तो 9 गुना 26 पहले करना पड़ा। भी कितने बार में आएगा, 22 को गुना नहीं करना है। अब यहीं पे इसको निकाल लेते हैं, तो इक्वल टू, नहीं यहाँ नहीं, पहले गुना तो कर ले हम, इक्वल टू 9 गुना 26 और यहाँ हो जाएगा 22, और इन दोनों को यहाँ जोड़ेंगे तो इक्वल टू डाल दिए 234 प्लस 22,
हो गया, समझ में आया बात। तो इस तरह से आप किसी भी कॉलम का एड्रेस निकाल सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, इन लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।